और रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से खबर है जहां पेपर लीक के मामले में एसओजी ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यशपाल चौधरी भोजपुर जोबनेर का रहने वाला है। पेपर लीक मामले में 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो फिलहाल ये गिरफ्तारी हुई है। 20 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तार आरोपी भोजपुर जोबनेर का रहने वाला बताया जा रहा है। पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है और पेपर लीक मामला लगातार जब इस मामले में एक्शन हो रहा है तो एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। 20 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी अब जिसको गिरफ्तारी हुई है भोजपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। और पेपर लीक मामले में इससे पहले तक आपने देखा कि बहुत सख्ती के साथ इस पर कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है और अब क्योंकि भजनलाल सरकार आ चुकी है, बीजेपी की सरकार आ चुकी है, इस मामले को लेकर के तेजी के साथ एक्शन होता हुआ नजर भी आ रहा है। और एक तरफ जहां पेपर लीक मामले के जो आरोपी हैं या जो इस मामले के अंदर शामिल थे उनके ऊपर पहले से ही रडार पर थी टीम के रडार पर वो थे और अब ऐसे में उनकी गिरफ्तारी लगातार होती हुई नजर आ रही है। 20 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस मामले में एक और जो शख्स है उसको भी एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तार आरोपी भोजपुर जोबनेर का रहने वाला बताया जा रहा है। पेपर लीक मामले में एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है और एसओजी ने यह गिरफ्तार किया। वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, 20 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा होगा शुभेंदु की पेपर लीक का मुद्दा है उसको लेकर राजस्थान काफी चर्चा में रहा था। अगर बात की जाए युवाओं के भविष्य की तो उसको लेकर बीजेपी भी लगातार सड़क से लेकर सदन तक लगातार युवाओं का ये पेपर लीक का जो मुद्दा है उसको लेकर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आई थी। और एक बार फिर कह सकते हैं कि जो बीजेपी की सरकार जैसे ही कह सकते हैं कि सत्ता में वापसी की 5 साल के बाद एक बार फिर जो कह सकते हैं कि जो लगातार पेपर लीक के जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ स्टार्ट हो गई है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो 20 आरोपी हैं उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया और एक और आरोपी की आज एसओजी के द्वारा गिरफ्तारी की गई और उससे तमाम जो कह सकते हैं कि किन किन पेपरों की लीक के अंदर वो सम्मिलित है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 का जो पेपर था उसके अंदर इसकी जो ये अभियुक्त है इसके पेपर लीक करने के आरोप में एसओजी इसको गिरफ्तार किया है। और तमाम इससे जुड़े हुए जो लोग हैं किन किन लोगों की सहायता इसने की है या फिर किन लोगों को इसने पेपर दिया है, इन तमाम पहलुओं को लेके हर पहलू की जांच करते हुए एसओजी अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं अभी वीरेंद्र और कितने लोग अभी रडार पर हैं, क्योंकि लगातार एक्शन तो होता हुआ नजर आ रहा है। 20 अभियुक्तों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, एक और गिरफ्तारी हुई, आगे कितने और रडार पर? देखिए, अगर बात की जाए शुभेंदु तो पेपर लीक का मुद्दा राजस्थान के अंदर काफी चर्चा में रहा था। जैसे ही भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री की जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है 15 दिसंबर को शपथ लेते हैं और उसके तुरंत बाद कह सकते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर वो पेपर लीक के मुद्दे को लेकर एक एसआईटी का गठन करते हैं और जो भी कह सकते हैं कि जो पेपर लीक के अंदर जो संदिग्ध होता है या फिर जो रडार पे रहता है इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। और इसी के चलते जो पेपर लीक का जो कह सकते हैं कि लगातार चर्चा में रहने के बाद अब बीजेपी की जो सरकार आई है उसके अंदर आप देखेंगे कि कनिष्ठ अभियंता हो या फिर रीट पेपर लीक का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेके बीजेपी सरकार काफी कह सकते हैं कि जो एक्शन में दिखाई दे रही है। और अब एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी की है तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो मुख्य जो कह सकते हैं कि आरोपी है, जो बड़ी मछलियां जो होती हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और पेपर लीक माफिया को जड़ से खत्म करने के लिए हर प्रयास कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो गिरफ्तार आरोपी भोजपुर जोबनेर का बताया जा रहा है। पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है।